प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। फिर से एक बार मैं आपका भाई आप सबों के सामने खुदा के कलाम को लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ परमेश्वर ने आप सबों को आज तक के अच्छे से संभाला रखा होगा। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है बहुत ही कीमती, बहुत ही बहुमूल्य है, जो हमारे जीवन में प्रतिदिन यह होना चाहिए। आज का विषय है खुदा से हमें अभिषेक कब कब मांगना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ आप सबों को कि खुदा से हमें अभिषेक प्रतिदिन मांगना है, क्योंकि उसका अभिषेक ही है जो हमारे जीवन को पूरी रीति से अपने स्वरूप में लेकर आता है, पूरी रीति से अपने अधीन करता है कि हम उसके समान बनने पाते हैं। जब उसका अभिषेक हमारे जीवन में आता है, जब उसकी सामर्थ हमारे जीवन में आती है, तब हमारा जीवन नया बनता चला जाता है। पुराना स्वभाव चला जाता है और नया स्वभाव हमारे जीवन में प्रवेश करना लगता है। मेरे प्रियो, जिस रीति से एक घर को साफ करने के लिए झाड़ू की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, पोछा लगाने की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन को भी साफ करने के लिए, इस आत्मिक जीवन को बनाने के लिए, खुदा के घर को बनाने के लिए हमें भी वचन की आवश्यकता है, प्रार्थना की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। जब ये तीनों मिलकर के जब खुदा के घर को बनाते हैं तो बहुत ही सुंदर घर बनता है, जिसका अर्थ है झाड़ू का अर्थ है वचन। जब हम झाड़ू लगाते हैं तो इसका अर्थ है हम वचनों के द्वारा अपने अंदर की गंदगियों को साफ करते हैं। जो कलाम पाक में लिखा है, हमें लगता है हमारे जीवन में कि हाँ, ये गंदगियाँ मेरे जीवन में हैं, तो जब हम वचन को पढ़ते हैं, हमारे जीवन में उस वचनों को लेते हैं, वो धीरे धीरे करके हमारे अंदर से सारी गंदगियों को, सारे कचरों को क्या करता है? साफ करता है। मेरे प्रियो, पानी का अर्थ है प्रार्थना करना। जब हम प्रार्थना करते हैं खुदा से अकेले में अपनी कोठरी में जाकर, तो हम सारी चीज़ें उसके सामने उंडेलते हैं, सारी बातें हम उसे बताते हैं। जो हम मनुष्य को नहीं बताते वो हम अपनी कोठरी में जाकर के अपने परमेश्वर को बताते हैं। एक एक हर एक चीज़, जो कोई भी कोने कोने में क्यों ना छुपी हुई है गंदगी हमारे शरीर के अंदर, वो सारी बातों को हम परमेश्वर को बताते हैं। और जब हम परमेश्वर को बताते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम अपने घर पे पानी डाल रहे हैं। जहाँ कोने कोने में भी यदि झाड़ू साफ नहीं किया तो ये प्रार्थना उस जगह को साफ करता है। जब वो सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो वो पानी के प्रेशर से उसे बाहर निकाला जाता है, उस कचरे को। ठीक वैसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं तो सारी जो कचरे हैं वो सारी क्या करती है? बाहर निकलती हैं। और तीसरा है पवित्र आत्मा, जिसका अर्थ है पोछा लगाना। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा, हमारे घर को पूरी रीति से वो अपने अधीन में लेकर के उन्हें पूरी रीति से साफ करेगा, पूरी रीति से क्लीन करेगा। जहाँ कहीं भी छोटे छोटे कण रह जाते हैं, उन पोछे के द्वारा पूरी रीति से वो साफ कर दिया जाता है। मेरे प्रियो, मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति प्रतिदिन हमारे जीवन में मांगना चाहिए। हम कई बार ऐसे करते हैं, एक दिन प्रार्थना करते हैं, एक दिन वचन पढ़ते हैं, एक दिन संगति करते हैं, लेकिन दो तीन हफ्ते हम क्या भूल जाते हैं। आपका प्रार्थना उन दिनों में काम नहीं आएगा, आपका प्रार्थना प्रतिदिन काम आएगा। जिस रीति से इजराइलियों को परमेश्वर ने मन्ना दिया था, निर्गमन 16:16 में लिखा है, परमेश्वर ने इजराइलियों को जो मन्ना देता था वो दूसरे दिन काम नहीं आते थे। इजराइली चालू थे। परमेश्वर ने जब कहा है कि प्रतिदिन के लिए प्रतिदिन बटोरना,
इसका अर्थ यही है कि हमें भी हमारे जीवन के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करना है, प्रतिदिन वचनों को पढ़ना है, प्रतिदिन पवित्र आत्मा से मदद मांगना है, प्रतिदिन पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगना है। लेकिन इजरायली क्या थे, वे थोड़े चालू थे, वो दूसरे दिन के लिए भी बटोर लेते थे। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर भी उन्हें देखता था। जब वो बटोर तो रहे हैं, जिस दिन खा रहे उस दिन खाने देता था, लेकिन दूसरे दिन जब वो ढाप के बचा कर रखते थे, उसमें कीड़े लग जाते थे, फफूंद लग जाते थे। याद रखिए, प्रतिदिन हमें प्रार्थना करना, प्रतिदिन अपने खुदा के साथ संगति रखना है। यदि इनमें से एक दिन भी मिस हो जाए तो याद रखिए, हम कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकते हैं। जब हम इन प्रतिदिन परमेश्वर के करीब जाने के लिए खुदा से मांगेंगे तो परमेश्वर खुशी खुशी हमें इन सारी चीजों से भरेगा और हमें पवित्र आत्मा के अधीन में चलाएगा। तब हम अपने खुदा के समान, उसके स्वरूप में दिन प्रतिदिन बनते जाएंगे और लोग देख के कहने पाएंगे, क्या रीजन है कि तुम इतने बदलाव आ गए। तब उस जगह पे आप कह सकोगे कि यह सब कुछ उसके द्वारा हुआ है। उसी ने हिम्मत दिया, उसी ने मदद दिया, उसी ने सब कुछ किया हमारे जीवन को बनाने के लिए। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, अपने शरीर को पवित्र आत्मा के द्वारा इस रीति से तैयार कर दो कि तुम्हारा जो आत्मा है वो नाश होने के लिए नहीं, वरन अनंत जीवन को प्राप्त करने के योग्य हो जाए। याद रखिए, यदि आपका आत्मा स्वर्ग जाने के लिए तैयार है तो शरीर नाश नहीं होगा, वरन शरीर भी पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्गलोक में पहुंचाया जाएगा। और वो पृथ्वी में रहने का शरीर नहीं होगा, वो शरीर भी नया किया जाएगा। आत्मा तो नई हो जाएगी वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, खुदा की उपस्थिति के द्वारा, लेकिन शरीर भी स्वर्ग जाने के योग्य हो जाएगा। मेरे प्रियो, हम सारे लोग अपने आप को कमजोर ना समझें, अपने आप को बलहीन ना समझें, क्योंकि हिम्मत देने वाला एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हम मांगते नहीं इसलिए हमें मिलता नहीं। आज से मांगना आरंभ कर दीजिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा करना जानते हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर आप सारे को बहुतायत से आशीष दे। जो कुछ भी आपने सीखा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय मसीह की।